बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान रशीद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम 10.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 10 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2022 का जो पेपर हुआ था, 23 का जो पेपर हुआ था, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है ये लाजमी इनमें से पूछे हुए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कैसे डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि और साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि प्रूव डैट। आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो इसका जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है प्रूव डैट cos ऑफ 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो क्वेश्चन तो प्रूव ना करना होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आप कैलकुलेटर के ऊपर इन सभी की वैल्यूज लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर देते, इक्वल में आंसर आपको क्या मिलता, 1/16 मिल जाता। लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव करना है। जो चीज़ प्रूव करनी है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक साइड को हल करके दूसरी साइड बनानी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल ये है कि हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो देखिएगा, वो लिखी हुई है cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री cos ऑफ 60 डिग्री cos ऑफ 80 डिग्री। अब यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है इन तीनों में से cos ऑफ 20 cos ऑफ 40 और cos ऑफ 60 cos ऑफ 80 में एक वैल्यू cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट निकालनी आती है। वो क्या है, cos ऑफ 60 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसको यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। जब यहाँ पे लिखेंगे इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने की बजाय मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो 1/2 स्टार्ट में लिख दिया। cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री cos ऑफ 80 डिग्री। जब ये मैंने लिखा यहाँ पे, अब cos का प्रोडक्ट है, cos मल्टीप्लाई बाय cos फिर मल्टीप्लाई बाय cos है, 3 दफा cos आ गया। अगर ऐसा आ जाए तो हम तीन वाला कोई फार्मूला, हमने प्रोडक्ट वाला फार्मूला नहीं सीखा हुआ, हमने 2 के प्रोडक्ट वाला फार्मूला से, जैसे मैं इन 2 के ऊपर पहले फार्मूला लगा रहा हूं। अब cos का प्रोडक्ट देखें, आगे पास आपको बताया था अगर 2 इंटू cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा लिखा हो, यानी प्रोडक्ट से सामने वाले फार्मूले, अगर cos का दिखा उसके साथ 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 की कमी है, वो 2 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर कमी है तो इसका मतलब है ऐसे फार्मूले क्या बनाएंगे, आप पहले लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों cos हो तो दरमियान में प्लस, फिर क्या आएगा cos अल्फा माइनस बीटा, यानी इन्हीं दोनों एंगल्स को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी फार्मूले को यूज करना है हमने। लेकिन यहाँ पे एक चीज की कमी है, वो इस कमी को पहले पूरा करते हैं। यहाँ पे 2 आना चाहिए, वो 2 नहीं है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, एक 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बटे में, और एक 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 80 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/4 मिल जाएगा। और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे इस पोर्शन के ऊपर, 2 cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री। इसे कैसे लिखेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos इंटू अल्फा, अल्फा की जगह लिखेंगे 20 डिग्री प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 40 डिग्री, फिर दरमियान में प्लस, फिर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह लिखेंगे 20 डिग्री और बीटा की जगह क्या लिखेंगे, -40 डिग्री। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 80 डिग्री लिखा हुआ है। इस कैलकुलेशन को यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये बन जाएगा 1/4 इंटू cos ऑफ 20 प्लस 40 60 डिग्री, यहाँ पे cos ऑफ 20 माइनस 40 क्या आ जाएगा, cos ऑफ -20 डिग्री यहाँ पे, और बाहर क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 80 डिग्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें 2 चीजें इस्तेमाल करनी है। ये cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 होती है, और cos के साथ अगर नेगेटिव एंगल आ जाए
तो वो माइनस को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। हमने सीखा था नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज के अंदर, अगर ऐसा हो जाता है तो हमें यहाँ पे ये स्टेप करना होगा कि ये क्या बन जाएगा 1/4, यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2 प्लस ये माइनस ऑब्जर्व होकर यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री और बाहर क्या है कॉस ऑफ 80 डिग्री है। अब यहाँ पे 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ और इस कॉस ऑफ 20 डिग्री के साथ, और इस कॉस ऑफ 80 को भी क्या करना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/8, लेकिन अगर इस पोर्शन कॉस को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 80 डिग्री। ये इस पोर्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये कॉस ऑफ 80 डिग्री भी इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 80 डिग्री और यहाँ पे कॉस ऑफ 20 डिग्री। तो 1/4 और कॉस ऑफ 80 डिग्री दोनों को इस कॉस ऑफ 20 डिग्री के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये दोबारा से प्रोडक्ट आ गया, ये देखें ये तो 1/8 है, इसको एज इट इज रहने दें, कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/4 है, इसके साथ 2 की कमी है, दोनों कॉस हैं 2 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 के साथ बटे में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यानी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री। यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, 2 cos अल्फा cos ऑफ बीटा वाला फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है, मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ, वो है 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा लिखा हो, अगर दोनों कॉस हों प्रोडक्ट हो और 2 लिखा हो तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, पहले ऐड करेंगे कॉस के साथ, फिर दरमियान में भी प्लस आएगी, फिर कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा करेंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन गया 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई होने से 1/8 बन जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब कॉस इंटू अल्फा, अल्फा की जगह 80 डिग्री है और बीटा की जगह क्या है 20 डिग्री, फिर दरमियान में आ जाएगी प्लस कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह 80 डिग्री है और बीटा की जगह क्या है 20 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 इंटू यहाँ पे बन जाएगा, इसको ये 1/8 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 80 प्लस क्या आ जाएगा 20, तो ये बन जाएगा 100 डिग्री। उसके बाद ये 1/8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 और यहाँ पे कॉस ऑफ 80 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने याद भी की है, वो कितनी है 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। इन दोनों में से कॉमन आता है, वो क्या आता है 1/8 कॉमन आता है, यहाँ पे रह जाएगा कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 100 डिग्री, यहाँ पे ये रह जाएगा। यहाँ पे 1/8 इंटू यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। आंसर आपका आ चुका है। आपने बनाना क्या था 1/16 बनाना था आंसर में, लेकिन यहाँ पे एक दोबारा से फार्मूला बन गया। इस पोर्शन को 2 तरीकों से हल किया जा सकता है, यहाँ तो अलाइड एंगल की मदद से हल किया जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला आपको फार्मूला बताता हूँ, वो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कॉस ऑफ P प्लस कॉस ऑफ Q लिखा हो, कॉस ऑफ P प्लस कॉस ऑफ Q लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 2। अब जब दोनों कॉस होते हैं दरमियान में प्लस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कॉस इंटू P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। दोबारा क्या आना चाहिए कॉस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो इससे ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा फौरन हल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 इंटू यहाँ पे जब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस ऑफ 80 डिग्री, P की जगह 80 डिग्री और Q की जगह क्या लिखेंगे 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या लिखेंगे cos, फिर 80 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 100 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2 और प्लस क्या आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होने से 1 ओवर क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा 1/16 बन गया। अब यहाँ पे 1/8 इंटू 2 इंटू 80 प्लस 100 डिग्री क्या बन जाता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री। और यहाँ पे 80 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 20 के साथ डिवाइड करने से क्या आ जाएगा कॉस ऑफ -10 डिग्री रह जाएगा। अब यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 1/16। अब आपको पता है
कि जो कॉज ऑफ 90 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है 90 पे, कॉज ऑफ 90 पे आंसर क्या देता है 0 देता है। तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0। तो यहाँ पे 0 प्लस क्या आ जाएगा 1/16। तो आंसर क्या बना 1/16। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज की थी और उससे हमें कौन सा आंसर मिला, राइट हैंड साइड का आंसर मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको इस तरह हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका वो भी इसी तरीके से हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से हल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।